विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण के जनाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
गंगा माय जमुना माय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सत्र में, इस्कॉन मायापुर टेलीविजन हिंदी के इस प्रसारण में। तो जैसा कि पिछले 8 जो इस श्रृंखला की 8 पिछली कड़ियों में हम नवदा भक्ति के 8 भक्तियों पर और उनके आचार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। और आज क्रम है अंतिम यानी कि 9वीं भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति का। और इस आत्मनिवेदन भक्ति के एकमात्र आचार्य जिनके जैसा आत्मनिवेदन आज तक किसी और ने नहीं किया, ऐसे आत्मनिवेदन भक्ति के पद पर आसीन सबसे श्रेष्ठ इस भक्ति के क्षेत्र में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री बलि महाराज के चरित्र पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले परंपरा अनुसार मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम आज जानते हैं, नवदा भक्ति श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज के द्वारा जिसके विषय में विस्तृत चर्चा की गई है, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में अपने पिता को उपदेश देते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति की चर्चा की। और उसी नवदा भक्ति के 9 आचार्यों के विषय में हमने पिछले 8 दिनों में चर्चा की। और आज अंतिम 9वां दिवस है और आज की जो भक्ति है वो है आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं श्री बलि महाराज। अच्छा, ये जो नवदा भक्ति है, इसमें कुछ 4 लोग तो ऐसे हैं जो एक ही परिवार से आते हैं, मतलब 2 एक परिवार से आते हैं, 2 एक परिवार से आते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की सख्यम भक्ति की, तो अर्जुन सख्यम भक्ति के पद पर आसीन है और प्रथम भक्ति के पद पर आसीन है अर्जुन के ही पौत्र परीक्षित जी महाराज। और उसी प्रकार से स्मरण भक्ति, तीसरी भक्ति के पद पर आसीन है श्री प्रहलाद जी महाराज। और आज 9वीं भक्ति के पद पर आसीन है ऐसे प्रहलाद जी महाराज के पौत्र श्री बलि महाराज। तो इसको कहते हैं
भक्ति लता बीज, एक बार उस बीज का रोपण हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो फल देता रहता है, वो बीज फलता फूलता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति की श्रृंखला है, इसका बीज अगर एक बार किसी परिवार के अंदर पड़ जाए तो निश्चित रूप से उस परिवार, उस कुल की सारी पीढ़ियां निश्चित तौर पर तर जाएंगी। तो हम समझें असल में आत्मनिवेदन है क्या। जब तक भक्ति क्या है, किस प्रकार की भक्ति है आत्मनिवेदन, हम नहीं जानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि बलि महाराज क्यों इतने महान बन गए। तो आत्मनिवेदन भक्ति का अर्थ है सीधा सीधा कि भगवान को आप कुछ मत दो, अपने आप को दे दो। और इसी एक बात को हम इस पूरे आत्मनिवेदन के आज इस प्रसंग में देखेंगे कि कैसे बलि महाराज ने स्वयं को भगवान को दे दिया। खुद को भगवान को दे देना आत्मनिवेदन है। आत्म मतलब मैं स्वयं, निवेदन मतलब भगवान को हम अपने आप को दे दें, भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें। स्वयं को समर्पित करना, दैट्स इट। यही एक सीधा सा अर्थ है आत्मनिवेदन का। और मानव के पास सबसे अमूल्य चीज क्या है आज की डेट में? समय। पूरी दुनिया परेशान है, समय नहीं है हमारे पास। घंटों बैठ करके वो बेकार सी मूवीज देख सकते हैं जिनको देखने से केवल हमारे अंदर विकार प्रवेश करते हैं, किंतु फिर भी लोगों का कहना है कि हमारे पास समय नहीं है। नेटफ्लिक्स और पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ तो भी जो आजकल की ये साइट्स हैं, इन पर जा जाकर कुछ तो भी चीज़ें देखा करते हैं, गेम्स खेलने में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मनुष्य के पास जो सबसे अमूल्य निधि है वो है मनुष्य का समय। और अगर मनुष्य वही एक चीज भगवान को दे दे तो उसका जीवन निश्चित सार्थक होगा। संसार की व्यर्थ बातों में न लगाते हुए हमारे समय को यदि हम केवल और केवल भगवान में लगाएं तो हमारा भौतिक जीवन तो अच्छा होगा ही, आध्यात्मिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इहलोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। तो हम देखें बलि महाराज का चरित्र कैसे, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक बार भागवतम में वर्णन आता है कि महात्मा कश्यप ने देखा, अष्टम स्कंद की ये कथा है कि महात्मा कश्यप ने देखा कि उनकी पत्नी बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद कश्यप ऋषि सोचे कि चलिए अब घर गृहस्थी में जाकर देखें क्या चल रहा है, पत्नी बच्चे परिवार क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो संत है ना, ऋषि हैं कश्यप ऋषि, ये तो निरंतर तपस्या करते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक समय बहुत लंबी तपस्या करने के बाद पुनः घर में जब गए तब देखा कि जो पत्नियों में ज्येष्ठ है अदिति, वो बहुत दुखी उदास सी मालूम पड़ रही थी। तो उनका मुखमंडल देख करके कश्यप ऋषि एक बार के लिए सोच में पड़ गए कि ये इतनी महान स्त्री है, ये इतनी सती नारी है, इतने अच्छी इनकी संतान है, देवताओं की माता है, फिर क्या इनको कष्ट है। तो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में माता अदिति अपने पति कश्यप से क्या कह रही हैं, हम देखते हैं। श्री अदितिरुवाच भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम ग्रहमेधिन गृहाहि में। क्या कह रही है कि वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, किंतु एक कष्ट है। क्या कष्ट है कि त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम ग्रहमेधिन गृहाहि में, कि जो त्रिलोकी है ना मेरे बेटे इंद्र की, ग्रह में थी, उसको किसी ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। किसने ले लिया है आगे बता रही है माता।
कि मेरे पुत्र इंद्र के राज्य को, त्रिलोकी को बलि ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। बलि ने उसको अपने अंडर में ले लिया है, हड़प लिया है। त्रिलोकी को बलि ने मेरे पुत्रों से हड़प लिया है और मेरे जो पुत्र हैं वे सब मारे मारे फिर रहे हैं, यहां वहां डोलते फिर रहे हैं। मेरे पुत्र जो देवता हैं छुपते फिर रहे हैं यहां वहां। तो कह रही हैं माता अदिति अपने पति कश्यप से कि हे पतिदेव, मेरे पुत्र इस समय बहुत संकट में हैं। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं आश्चर्य के साथ, अच्छा बलि ने अधिग्रहण में ले लिया है? बोले हाँ, बलि ने ऐसा किया। किंतु यहां माता अदिति कितनी सुंदर बात कह रही हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहती हूं, मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों का तो भला हो किंतु दूसरे का बुरा हो, ऐसा माता अदिति नहीं चाहती है। मेरी वजह से किसी या मेरे पुत्रों की वजह से किसी को कष्ट हो, तकलीफ, परेशानी कुछ हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि एक ऐसा पुत्र मेरे घर आए जो बलि से वो सारी त्रिलोकी को लेकर के मेरे पुत्रों को दे दे, बिना उसको कष्ट दिए। मैं बलि को भी कष्ट देना नहीं चाहती। तो ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कौन? अदिति माता अपने पति कश्यप ऋषि से कह रही कि ऐसी आप मेरे पर कृपा कीजिए कि एक ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए जो मेरे पुत्रों को त्रिलोकी ला करके वापस दे दे। तो कश्यप ऋषि बहुत सुंदर यहाँ पर बात कह रहे हैं कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि हे देवी, मुस्कुराते हुए, कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, यद्यपि यहाँ उनका कोई द्वेष भाव नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, ना ही कुछ कोई और भाव नहीं है, अन्यथा भाव नहीं है। वे अपनी पत्नी को एक शिक्षा देना चाह रहे हैं। क्या? कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः, कि कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता देवी। भगवान ने कैसी ये माया बना दी है, कैसी ये ममता भगवान ने बनाई है कि मेरे पुत्र पर संकट आ जाए तो मुझे कष्ट होता है, पड़ोसी के पुत्र को संकट आए तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है। कैसी ममता है, कैसी माया है। लेकिन फिर भी कश्यप ऋषि प्रसन्न है अदिति माता के उस सद्विचार से, क्योंकि उनके विचारों में किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट देना नहीं है। तब क्या कह रहे हैं कश्यप ऋषि कि देवी, तुम्हारी जो भावना है उसमें हिंसा नहीं है, किसी को कष्ट देना उसमें शामिल नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या भी तुम्हारे अंदर नहीं है। इसी बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर अनुष्ठान बताता हूं। यद्यपि कोई और स्त्री होती तो बोल सकती थी मेरे पुत्रों को तो बचाओ, बाकी जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ उनको दंड मिलना चाहिए, उनका वध हो जाना चाहिए। किंतु माता अदिति यहाँ पर किसी को कष्ट देना नहीं चाह रही हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं नहीं चाहती कि किसी को कष्ट हो, बस मेरे पुत्रों को उनका राज्य वापस मिल जाए। तब कश्यप ऋषि देवी अदिति को बोल रहे हैं कि आपकी इसी भावना से प्रसन्न होकर मैं आपको एक सुंदर अनुष्ठान बताता हूं जिसको पयोव्रत कहते हैं। तो पयोव्रत के विषय में श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय का 25वां श्लोक क्या कह रहे हैं कश्यप ऋषि कि फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम अर्चये दरविंदाक्षम भक्त्या परम यान्वितः। कि हे देवी, आपको क्या करना है
आपको ये 12 दिनों का व्रत पालन करना है, जिसका नाम है पयो व्रत। इसका आपको पालन करना है। बहुत सुंदर ये व्रत है, इसका आप पालन कीजिए। और क्या विधि बता रहे हैं आगे, विधि पूरा सविधि माता अदिति को बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आगे, 8वें स्कंद के 16वें अध्याय का 48वां श्लोक, कि प्रतिपद्दिन मारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशीम ब्रह्मचर्य मदः स्वप्नम स्नानम त्रिश वणम चरेत। कि देवी फाल्गुन मास जो आता है उसमें जो शुक्ल पक्ष रहेगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर जो है आपको त्रयोदशी तक इसका पालन करना है। मतलब द्वादशी तक आपको व्रत करना है और त्रयोदशी को उसका पूजा करके दान वान करके इत्यादि उसकी पूर्णाहुति करना है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 13 दिनों का व्रत है। तो फाल्गुन प्रतिपद्दिन मारभ्य मतलब प्रतिपदा से आरंभ होकर यावत् शुक्ल त्रयोदशी को पूजा अर्चना पूर्णाहुति के साथ ये व्रत पूरा होगा आपका। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा देवी। बहुत सुंदर उपदेश अपनी पत्नी को कश्यप ऋषि कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको किस प्रकार से इस व्रत का पालन करना होगा। पूरी विधि एक्सप्लेन करके विस्तार से बता रहे हैं। तो माता अदिति ने बहुत निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से उस पयोव्रत का पालन करना आरंभ किया। यज्ञेश भगवान की पूजा अर्चना की, खूब सुंदर पति के बताए नियमानुसार व्रत का पालन करने लगी। तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि हे माता, मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। मैं सब समझ रहा हूं आप क्या चाहती हैं, कि वो तो अंतर्यामी है ना, सर्वभूत हृदयम, भगवान तो सबके हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी है। तो मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। आपके मंतव्य को मैं समझता हूं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। इस तरह से आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। और इधर देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें पुनः हमारा राज्य मिल जाए। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देखो, यद्यपि इस समय बलि पर हो गई है उसके गुरु की कृपा, है ना, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो इस वक्त जो है बलि पहलवान है क्योंकि उसके गुरु की उस पर कृपा है। गुरुदेव की कृपा जिन पर हो जाती है ना, उनके लिए कुछ भी मतलब असंभव नहीं रह जाता। और भगवान होकर भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं कर सकता जिस पर गुरु कृपा हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गुरुदेव की जिन पर कृपा हो, भगवान होकर भी मैं उस व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने घोषणा कर दी है। सोचिए गुरु कृपा की कितनी महत्ता इस एक लाइन में भगवान ने बोलकर बता दी। देवताओं को समझाइश दे रहे हैं कि गुरु की कृपा की कितनी महत्ता है। गुरु कृपा से भगवान को भी परास्त किया जा सकता है। आप समझ लीजिए उस चीज को। भगवान कह रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा हो तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं खुद भी परास्त नहीं कर सकता युद्ध भूमि में। बिल्कुल पक्की बात है, भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग मेरी शरण में आए हैं और उधर आपकी माता बहुत सुंदर व्रत पालन करना इत्यादि अनुष्ठान कर रही हैं, तो यहाँ पर एक काम हो सकता है। क्या? बोले ठीक है, हम जो है
माता अदिति के घर पुत्र बनकर आएंगे, वामन बनकर, और आएंगे और उसके बाद बलि के पास जाकर के उससे त्रिलोकी की भिक्षा मांग लेंगे और उससे त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आपको हम लौटा देंगे आपका त्रिलोकी। देवता प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है प्रभु, जैसा आपको उचित लगे आप कीजिए। हाँ, देवता बहुत प्रसन्न हो गए। तो जो आपको उचित लगे आप कीजिए, देवता बोल रहे हैं। तब भगवान बोले ठीक है, तब आप सब लोग प्रतीक्षा कीजिए, मैं सही समय पर, उचित समय पर, यथोचित समय पर आ जाऊंगा। तब श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक कितना सुंदर है कि श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याम चक्रुस्तत् जन्म दक्षिणम। बहुत सुंदर कि श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम, श्रावण मास की द्वादशी, माफ कीजिएगा, भादो मास, धीरे धीरे आ रहा है। कौन सा समय? भादो मास आ रहा है। और भादो मास की द्वादशी, जिसको हम सब वामन द्वादशी के रूप में जानते हैं, तो ये जो भादो का महीना है ना, ये बहुत विशिष्ट है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत इसकी महत्ता है। हमारे श्याम सुंदर श्री गोपाल राधा रमण लाल जी जो हैं भादो में ही प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ से। श्रीमती राधा रानी भादो में प्रकट हुई। वामन भगवान का प्राकट्य भी भादो में हुआ। श्री बलराम जी महाराज वे भी भादो में ही पधारे। और इसी भादो मास में राजा परीक्षित को श्री शुकदेव गोस्वामी ने राधाष्टमी का जो अगला दिन होता है, राधाष्टमी के अगले दिन मतलब नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, मतलब भादो का शुक्ल पक्ष, भादो शुक्ल पक्ष में नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, उसको कहते हैं सप्ताह भागवत का जो होता है, उसकी वो वहीं से उसी समय से शुरू हुई थी। पहली बार सप्ताह कथा श्रीमद् भागवत की श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो बहुत ही मतलब विशिष्ट जो इसका योगदान है भादो मास का है हमारी सनातन संस्कृति में। कितने सारे हम अभी देख चुके हैं। कृष्ण भी भादो में आए, राधा रानी भी, बलराम जी, स्वयं वामन भगवान। श्रीमद् भागवत का भी जो है प्रकाशन, क्योंकि लिखी तो जा चुकी थी वेदव्यास के द्वारा, लेकिन वो प्रकाशित कैसे हो, जन जन तक कैसे जाए, वो काम तो श्री शुकदेव गोस्वामी ने ही किया ना। तो शुकदेव गोस्वामी ने इसी समय भादो शुक्ल नवमी से भादो पूर्णिमा तक श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवतम का उपदेश किया था। बहुत सुंदर कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार से भादो का ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सनातन संस्कृति में। तो बिल्कुल पक्का दोपहर के 12 बजे श्री वामन भगवान प्रकट हुए और भगवान के अवतार हम देखते हैं कि या तो दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे ही होते हैं। श्री रामचंद्र दिन के 12 बजे, वामन देव दिन के 12 बजे, कृष्ण रात के 12 बजे। ये 12 बजे का समय भगवान को कुछ अति प्रिय है लगता है। तो इस प्रकार से माता अदिति के घर स्वयं जगन निवास वामन रूप से आए। तो क्या कह रहे हैं? 8वें स्कंद के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यन दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे। माता अदिति एकदम प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई देख करके।
जब द्वादशी के दोपहर 12 बजे सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि राजन, जब 12 बजे दोपहर में भगवान प्रकट हुए तो बहुत सुंदर प्रकाश फैला हुआ था, बहुत सुंदर उस समय मुहूर्त था, अभिजित। तो माता अदिति प्रसन्न, सभी देवी देवता सब प्रसन्न कि देखिए हमारे कार्य की सिद्धि के लिए भगवान कितना अद्भुत रूप बना कर आए हैं। बौना वामन का रूप लेकर आए हैं कि शंख दुंदुभयो नेदुर मृदंग पणवान काह चित्रवादी त्रस्तूर्याणाम निर्घोषस्तु मूलो भवत। शंख, दुंदुभी, मृदंग, तुनिया जो होती हैं वो ऐसे लंबे लंबे जो होते हैं वो सब बज रहे हैं, बहुत शंखनाद हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, सुंदर वाद्य बज रहे हैं। इस प्रकार का सुंदर नजारा जब श्री वामन भगवान पधारे कि प्रीताश्चाप सरसो नृत्यन गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टुवुर मुनयो देवा मनवः पितरोग्नयः, कि सभी प्रसन्न हैं। अप्सरा, गंधर्व, मुनि, देवता, मानव, पितृ सभी भगवान के उस स्वरूप को देख करके अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत गदगद हो रहे हैं। ऐसा जो है स्वरूप। सिद्ध विद्याधरगणा सकिम पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुज गोत्तमा गायन्तो प्रति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः आदित्या आश्रम पदम कुसुमयी समवाकिरन। कि सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस तक, सुपर्ण सब गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। माता अदिति के उस आश्रम में कुसुम वर्षा हो रही है। इतना अद्भुत नजारा है उस समय। तब क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में कि दृष्ट्वा दितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुद्माप विस्मिता गृहीत देहम निज योग माया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। कि अदिति के घर में कोई साधारण बालक नहीं आया, स्वयं जगन्निवास श्री भगवान स्वयं आए हैं। इस प्रकार से उस सुंदर स्वरूप को देख करके सब गदगद प्रसन्न। क्या कह रहे हैं कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम बटुम, बटुआ से हैं, छोटे से हैं, बौना बन के आए हैं ना, बटुक बन के आए हैं। तम बटुम वामनम दृष्टवा, जैसे ही उस वामन स्वरूप को सबने देखा, मोदमाना महर्षय, सब मोद से भर गए, हर्ष से भर गए। कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम, सब प्रसन्न है। सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, भाट, पितृ सभी प्रसन्न है। सिद्ध, मुनि, छोटे छोटे से हाथ हैं उनके, छोटे छोटे पांव हैं, बटुआ सा मुंह है, इतना छोटा सा। बामन बन के आए हैं ना, बौना बन के आए हैं। ब्रज में बहुत सुंदर ठिठोली करती है वहां की ब्रज की जो ब्रज नारियां हैं। किसी बच्चे को देख करके, छोटा सा बच्चा कोई किसी के यहाँ होता है तो उसको देख करके बहुत सुंदर कहती हैं कि अरे सखी देख तो कितना सुंदर बटुआ समूह है इसको। मोती जैसे दांत हैं श्री वामन देव भगवान के,
बिंबा फल जैसे सुंदर अधर हैं, ओष्ठ हैं, शंख जैसी सुंदर ग्रीवा है, कमल नयन है, सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का, और हैं केवल 52 अंगुल के। अब उनको देखकर सभी देवी देवता पूजा करने के लिए दौड़ पड़े, अपनी पत्नियों सहित सपत्नीक सब देवी देवता आ गए। सभी देवी देवता वहां उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कि देखो भगवान आ गए हैं, इनकी पूजा कर लो, क्योंकि हमको तो देवी देवताओं को इतनी आसानी से भगवान का दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं होता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी इतनी आसानी से भगवान का दर्शन नहीं होता है। तब अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय के 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें इन सभी श्लोकों में अलग अलग वर्णन है कि कैसे सबने अलग अलग विधि से वामन भगवान का वहां स्वागत किया है। कि तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। सब कुछ न कुछ दे रहे हैं वामन भगवान को। क्या कह रहे हैं? बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र जनेऊ धारण करवाया। मेखलाम कश्यपो ददात, हाँ कश्यप ऋषि ने कमंडल दे दिया, मेखला दे दिया। और आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ददौ कृष्णा जिनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति ही कौपीनाच्छादनम माता ध्यौक्षत्रम जगतः पते। कि किसी ने दंड पकड़ा दिया हाथ में, क्योंकि ब्राह्मण है और यज्ञोपवीत हो गया है, बचपन में ही पैदा होते ही भगवान है वो तो। कौपीनाच्छादनम माता, उनकी माता अदिति ने उनको कौपीन धारण करवाया, मां है। जगतपति भगवान ने आकर के उनको छत्र दे दिया, छाता लेकर चल रहे हैं साथ में। कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददुहु अक्षमाला महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। कि वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडल पकड़ा दिया कि लो बेटा आप कमंडल लो। सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया उनको, आसन में बैठकर भजन करने के लिए। अक्षमालाम महाराज, अक्षमाला रुद्राक्षमाला उनको प्राप्त हुई। किसने दी? माता सरस्वती ने। सरस्वत्यव्ययात्मनः, माता सरस्वती ने आकर उनको अक्षमाला रुद्राक्षमाला प्रदान की जप करने के लिए। आगे कह रहे हैं तस्मा इत्युपनीताय यक्ष राध्वा त्रिकामदात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती। सब मिल गया, छत्र मिल गया, दंड मिल गया, कमंडल मिल गया, माला मिल गई, आसन मिल गया, कोपीन मिल गया। अब कमंडल खाली है, भिक्षा भी तो चाहिए। तो भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती। साक्षात सती उमा जगदंबिका अन्नपूर्णा ने उनको कमंडल भिक्षा से भर दिया, पूरा पात्र अन्नपूर्णा रूप से। हाँ, कि स ब्रह्म वर्चसे नैवम सभाम संभावितो बटुः ब्रह्मर्षि गण संजुष्टा मत्य रोचत मारिशः। ये सब पूरी क्रिया हो रही थी, सबके द्वारा वामन देव का खूब सुंदर स्वागत किया गया। ब्रह्मचारी अपना अपना ब्रह्म, जो क्या बोलना चाहिए, ब्रह्म जो उनका जो वेद उन्होंने पढ़े हैं उसके मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। उस वेदों के मंत्रों के उच्चारण से वामन देव भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ब्रह्मचारी। इस प्रकार से श्री वामन देव भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ न कुछ उनको दे रहे हैं, कुछ न कुछ उनके लिए कर रहे हैं।
और वामन देव को भिक्षा में जो कुछ मिला माता से और सभी से, तो वो सब लेकर के कहाँ गए? अपने गुरु बृहस्पति के पास। और गुरुदेव को भिक्षा देने लगे तो गुरुदेव बोले कि ये छोटी मोटी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलने वाला। बोले अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जाओ राजा बलि के मंडप में जाकर के उनसे त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ। स्वयं बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति ने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ, तभी मुझे प्रसन्न कर पाओगे। तब वामन भगवान चले हैं, राजा बलि के उस यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े हैं। तो कह रहे हैं आगे कि श्रुत्वाश्व में धैर्य जमान मूर्जितम बलिम भ्रू गुणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभ्रतो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। कि जैसे ही राजा बलि के मंडप की ओर चले हैं, उनको बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है वहां पर, और बलि के उस यज्ञ मंडप की ओर चल करके जा रहे हैं बलि भगवान। तम नर्मदया स्तट उत्तरे बलेर ऋत्विजस्ते भृगु कच्छ संज्ञके प्रवर्त यंतो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्ष तारादुदितं यथा रविम। नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके राजा बलि वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। कच्छ का वो क्षेत्र था, गुजरात का वो कच्छ वाला क्षेत्र था, जो बिल्कुल सौराष्ट्र, जो बिल्कुल बॉर्डर वाली लाइन है, वहां बैठ करके राजा बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा नदी के किनारे। और ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के, भृगुवंशी ब्राह्मणों को आश्रय करके बहुत सुंदर जो है यज्ञ कर रहे थे। ते ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलायात्युत्वा विभावसुः सनत कुमारोथ दृक्षयाकृतो। भगवान वामन देव के उस सुंदर प्रकाश के कारण जितने भी पुजारी थे वहां पर, जो भी यज्ञशाला में उस यज्ञ को संपादित कर रहे थे, बलि महाराज के साथ एकदम भौचक्के होकर देखने लगे उस तरफ से। जैसे ही आ रहे हैं वामन देव, क्या बात कर रहे हैं, ये इतना प्रकाश इस तरफ से कैसा दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यज्ञ मंडप में साक्षात रवि, साक्षात सूर्य देव पधार रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। या ऐसा तो नहीं कि सनत कुमार हमारे यज्ञ में प्रसन्न होकर पधार रहे हों? या कहीं साक्षात अग्निदेव ही तो हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए नहीं आ गए हैं? तब शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि मुझे तो लगता है साक्षात चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश को लेकर के यहां आ रहे हैं। इस प्रकार से सब कुछ ना कुछ कयास लगाने लगे कि इतना प्रकाश जो है ये किसका है। वामन देव प्रकट आ रहे हैं उस तरफ से चलते हुए, छोटे से बटुआ से वामन देव। तब कह रहे हैं कि इत्थम सशिष्येषु भृगुष वने कधा वितर्क्यमाणो भगवान स वामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश विभ्रद यमेध वाटम। भृगु वंश के जितने भी वहां पर ऋषि मुनि सब बैठे थे, भृगु के शिष्य भी, वो आपस में तर्क वितर्क करने लगे। वितर्क्यमाणो, अरे नहीं नहीं, ये कोई देवी देवता नहीं, ये तो साक्षात भगवान आ रहे हैं। इस तरीके से तर्क चल रहा है उनके बीच में।
वामन देव को आता हुआ देख करके सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं कि आखिर कौन है ये। अपने हाथ में सुंदर कमंडलू है, छाता है, कुशा का आसन बगल में दबाए चल रहे हैं। इतना सुंदर अक्षमाला पर जप चल रहा है और उस अश्वमेध यज्ञ की यज्ञशाला में निसंकोच आगे बढ़े चले आ रहे हैं। तो यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपावयवम तस्मा आसनमाहरत। सब कोई अपने आसन से खड़े होकर के उनके आगे पता नहीं क्यों झुके जा रहे थे। वामन देव को देख करके सब अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। इतना अद्भुत उनका स्वरूप देख करके सब भौचक्के रह गए कि स्वागते नाभि नद्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनी ज्यार्च यामास मुक्त संग मनोरमम। स्वागत करने के लिए बलि महाराज स्वयं आगे बढ़ करके गए। साथ में सब यज्ञशाला से सब उठकर जा रहे हैं। स्वयं बलि महाराज उनका स्वागत करने के लिए चले जा रहे हैं। उस मनोहर स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। उस रूप को देख करके तो बलि महाराज एकदम ध्यान में बैठे हुए थे, किंतु जैसे ही उस प्रकाश को देखा उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उस तरफ चलने लगे, उस प्रकाश की ओर। देखिए, जब हम किसी को जानते भी नहीं, किसी से हमारा पूर्व का कोई परिचय भी ना हो, लेकिन फिर भी अनायास ही उस व्यक्ति के चरणों में हमारा सिर झुकने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, दैवीय शक्ति है। पक्की बात है ये। तो वामन भगवान को जब बलि ने देखा है तो गुरु शुक्राचार्य से और आसपास सबसे तर्क वितर्क हो रहा है यहाँ पर कि कहीं सूर्य तो नहीं है, कहीं चंद्रमा तो नहीं है, कहीं अग्निदेव तो नहीं है, कहीं सनत कुमार तो नहीं आ गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से सबके बीच में तर्क वितर्क वहां चल रहा था। शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी। हाँ, छोटे छोटे हाथ हैं, हाथों में छोटा सा कमंडल है, बगल में कुशा का आसन दबाए चल रहे हैं, माला निरंतर चल रही है, सर पे छाता पकड़े हुए हैं। छोटा सा बालक है लेकिन कितना कुछ, हाँ, कोपीन सुंदर धारण किया हुआ है, यज्ञोपवीत है कंधे पर, और माला अखंड चल रही है, निरंतर निरंतर जप चल रहा है भगवान के नाम का, अपने आराध्य के नाम का जप कर रहे हैं वामन भगवान। तो ये सब देख करके बलि बहुत प्रसन्न हो गए। और क्या कह रहे हैं बलि, आगे देखते हैं। बहुत प्रसन्न हो गए और श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में बहुत सुंदर स्वागत वाक्य श्री बलि महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवावते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये द्वार्ज वपुर्धरम। कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मन किम करवामते, हे ब्रह्म ऋषि, हे ब्राह्मण देवता, किस कारण आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, कृपा करके बोलिए। ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षान मन्ये त्वार्जे वपुर धर्म। ऐसा लगता है कि ब्रह्म ऋषियों का तप साक्षात एक शरीर धारण करके मेरे द्वार पर आ जा गया है। मतलब आपका जो ये शरीर है ना सुंदर, ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों के तप का फल है। और निस्संदेह है भी, कश्यप ऋषि के द्वारा बताया गया वो सुंदर पयोव्रत माता अदिति की श्रद्धा भक्ति का फल है वामन देव।
तो इस प्रकार से स्वागत स्वागत नमस्कार नमस्कार करके बलि महाराज बहुत प्रसन्न होकर के उनका सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका स्वागत है हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और नीचे लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। तब आगे कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहान। कि आज मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन मेरे सारे पितृ पूर्वज मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। अद्य नः पावितम कुलम, मेरा कुल आज पवित्र हो गया। अद्य स्विष्ट क्रतुरयम यद भवान, मेरे द्वारा जितने यज्ञ आज तक किए गए उनका फल आज मेरे सामने है। आगतो गृहान, ऐसा लगता है आज मेरे पितृ प्रसन्न है, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे यज्ञों का मुझे फल मिल गया है कि आप मेरे घर में आए हे ब्राह्मण देव। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या शरीर धारण करके आज मेरे सामने आ गई है। मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ बहुत प्रसन्न है हम पे बलि, बहुत आनंदित हो रहे हैं। हम तो त्रिलोकी लेने के लिए आए हैं, भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। माला अखंड चल रही है भगवान के हाथ में। राजा बलि बोले कि ऐसा लगता है कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का कोई सुकृत जो है उदय हो गया है। आज मेरा कोई सुकृत ऐसा लगता है कि उदय हो गया है, जो आप मेरे घर में पधारे हैं भगवान। अब जब आप आ ही गए हैं तो अपने इस छोटे से सुंदर से मुख से बताइए कि आपको क्या चाहिए, मेरे लिए क्या आदेश है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका आश्रम कहाँ है, आप आए कहाँ से हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपके गुरुदेव कौन है। तब बलि अपने गुरु से बोले कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है। गुरु शुक्राचार्य बोले अरे दिख नहीं रहा है तुमको कि माला चल रही है अखंड, बीच में बोल कैसे सकते हैं। तो बलि की तो और श्रद्धा हो गई, अरे बाप रे, इतने महान ब्राह्मण देवता कि माला अखंड चल रही है, मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। श्री वामन देव के चरणों में बलि और ज्यादा झुकने लगा, नतमस्तक हो गया बिल्कुल, और चरणों में गिरकर बोलने लगे कि हे भगवान, आपके सुंदर मुखारबिंदु को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं। देखिए, यहीं से बलि के आत्मनिवेदन भाव की शुरुआत हो जाती है। देखने भर से ही भगवान को अभी तो कुछ जान पहचान नहीं हुई है, ना बलि जानते हैं कि ये कौन है, ना कोई और जानता है, केवल भगवान अपना मर्म जान रहे हैं। हाँ, और बलि जो है भगवान से कह रहे हैं कि आपके सुंदर मुखारविंद को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, किंतु मैं आपको दूं और वह आपके उपयोग में ना आए, तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि जो आपको उचित लगे आप खुद मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए आप स्वयं अपनी इच्छा से बोलिए जो भी आपको चाहिए। क्या मैं आपकी सेवा करूं? तब कह रहे हैं 8वें अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कौन कह रहे हैं? बलि महाराज, कि यद्यद्वटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्र सुतानुकर्तये नुतर्कये गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धाम स्तुरगान गजान्वा रथांस्तथार्हत्तम संप्रतीक्ष। कि हे बटुक देव,
आप वांछसी, अपनी इच्छा को आप स्वयं बोलकर बताइए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मैं क्या दूं? क्या आपको मैं अर्थ दूं, धन, या आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारा स्वर्ण दे सकता हूं, बहुत सारा। यदि आप चाहें कि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके जैसी एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या से हम तो आपका विवाह भी करवाने को तैयार हैं। या आप कहें तो क्या 10-15 गांव आपके नाम लिख दूं, या 10-20 हजार हाथी आपको दान में दे दूं, या आपको गौ में दान में दे दूं 10-20 हजार, या कुछ रथ आपके नाम लिख दूं। इस प्रकार से बलि बार बार पूछ रहे हैं क्या दे दूं। भगवान चुप खड़े हैं बिल्कुल, जब चल रहे हैं। तो बलि भगवान से बार बार पूछ रहा है कि आपको मैं क्या दे दूं, क्योंकि आपके स्वरूप को देखकर बार बार मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं। अब आप खुद बोलो ना भगवान। भगवान ने देखा कि हमसे बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंदित है, तो 100 माला पूरी करके तुरंत जो है भगवान बोलने लगे, आप राजा बलि हैं? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मुझे राजा बलि बोलते हैं, मेरा नाम बलि है। तब भगवान बोल रहे हैं कि आपके पूर्वजों की सब जानकारी मुझे प्राप्त है, आपके पूर्वजों का यश मैं भली भांति जानता हूं, और मैं कहां तक कहूं हे राजन बलि कि तीनों लोकों में आपके पूर्वजों का यशोगान गाया जा रहा है, महिमा बखानी जाती है। सब जानते हैं यश पूरे त्रिलोकी में आपका और आपके कुटुंब का, पूर्वजों का यश फैला हुआ है। आपके पिताजी इतने महान दानी हुए कि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके छल से आकर उनकी आयु मांग लिए तो उन्होंने अपनी आयु दान में दे दी। इतने महान भक्त, इतने महान दानवीर। और इतने महान दानवीर थे कि अपनी आयु का दान दे भी दिया। तब कह रहे हैं कि आपके दादाजी इतने महान भक्त थे, प्रहलाद जी महाराज। तो आप भी यदि दान की बात करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, क्योंकि आपके पिताजी दानी, आपके बाबा दानी, आपके पर बाबा दानी, सब तो दानी हैं। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि आप कुछ दान देना चाहें तो। किंतु मुझे बड़े दुख खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी जो दान देने की इच्छा है इसको मैं पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महात्यागी हूं। एक पैसा भी मैं किसी से दान में लेता नहीं हूं, किसी से कुछ नहीं लेते। और क्यों लेना है, जब बैठने के लिए इतना सुंदर आसन है, सिर पे इतना सुंदर छाता है, हाथ में कमंडल है, जल है साथ में पीने का, तब क्या इतना संचय करने की आवश्यकता है? इतना मेरे पास है। जीने के लिए जो चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं, वो सब सामग्री मेरे पास है। कमंडल है जलपान करने के लिए, हाथ है भोजन पाने के लिए, कोपीन है, सर पे छाता है बैठने के लिए, आसन है, माला है जप करने के लिए, बस और क्या चाहिए? गुजर करने के लिए क्या चाहिए इससे ज्यादा? ये सब कुछ तो मेरे पास है ही। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपनी कामनाओं को कंट्रोल में कर लिया है, वश में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। किसी से भी दान तो मैं लेता नहीं हूं, हमारा नियम है बिल्कुल पक्का, बामन भगवान कह रहे हैं। आजकल के कुछ ढोंगी महात्यागी होते हैं, त्यागी होते हैं, मौनी बाबा होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। किसी ने एक बार पूछा एक बंगला देख करके कि ये किसका है?
तो बताया सामने वाले ने कि तो त्यागी जी का बंगला है। लो साहब, त्यागी जी का भी बंगला होने लगा आजकल। कुछ बच्चे डोल रहे थे, किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। वाह, ये आवाज कहाँ से आ रही है जोर जोर से? तो कहते हैं मौनी बाबा के वहां से आवाज आ रही है। ये आजकल के ढोंगी संतों की कहानी है। किंतु भगवान अपने, कल भी आगे भी हम चर्चा कर चुके कि भगवान अपने क्रियाकलापों से समाज को शिक्षा देते हैं। यहाँ भगवान हमको संचय ना करने की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना मिले उसमें गुजर करना आना चाहिए। हाँ, तो माया से ऐसा बनकर आए हैं वामन रूप लेकर के। अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय का 32वां श्लोक है, एषते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशः श्रुतम दास्यत्याच्छिद्य शक्राय माया माणवको हरि। माणवक मतलब बौना बन करके आए हैं, माया से माणवक बन के आए हैं। माणवक बन के आए हैं माया से, और अपनी महत्ता को दिखाने के लिए नहीं आए भगवान, अपने भक्त की महानता को दिखाने के लिए आए हैं। ये बलि महाराज का महात्म्य प्रकाशित करने के लिए आए हैं कि बलि कितना महान भक्त है। अभी किसी को पता नहीं, अभी सब ये जानते हैं कि दैत्य कुल में जन्म हुआ है, इसीलिए एक दैत्य वाली ही प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी। किंतु बहुत ही महान पुरुष हैं श्री बलि महाराज। बलि बोले कि आप बोलते हैं कि मैं अकेला हूं इसीलिए कुछ दान में नहीं लेना चाहता, तो ठीक है, आपका विवाह करवा देंगे सुंदर बटुक कन्या, बौनी कन्या देख करके ब्राह्मण की। वामन भगवान बोले कि आप तो बहुत अच्छे हैं राजन, आप तो हमारी सारी व्यवस्था लगा ही देंगे, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं सब कुछ करने के लिए। आपकी बातों से ही मुझे ये पता चल रहा है कि आप कितना उत्सुक हैं, कितने आप महान हैं। लेकिन विवाह के बाद जो भजन होता है ना, उसमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि गृहस्थी के जंजाल में जब कोई फंस जाए तो भजन उतनी आसानी से नहीं हो पाता। इसीलिए हम तो अकेले ही अच्छे हैं, हमको शादी नहीं रचानी है। अब जब विवाह की आप बात कर रहे हैं तो बाल गोपाल होंगे, बाल गोपाल होंगे तो उनके खाने रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। थोड़ा और बड़े होंगे तो शिक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। तब आप क्या करेंगे राजन? बोलिए, इतनी सारी व्यवस्था कैसे लगाएंगे? बलि बोले कि हम सब व्यवस्था कर देंगे। शिक्षा के लिए भी हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय है, तो वहां सब शिक्षा हो जाएगी बच्चों की। बहुत सुंदर जो है व्यवस्था हम आपके लिए कर देंगे, आप तो केवल हाँ कीजिए। और बलि इतना बोलते बोलते चरणों में गिर गए कि आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, वरना सब समाज में क्या सोचेंगे कि बलि के दर पे एक ब्राह्मण भी कुछ पा ना सका, खाली हाथ चला गया। तो आपको मैं खाली हाथ भेजना नहीं चाहता। तो बलि कह रहे हैं कि आप बिना कुछ लिए यदि चले गए तो मुझे बहुत कष्ट होगा, और सब समाज मेरे ऊपर हंसी उड़ाएगा, मेरी निंदा करेगा कि मेरे द्वार से एक ब्रह्मर्षि खाली चले गए बिना कुछ भिक्षा पाए। तब भगवान बोल रहे हैं कि हे राजन, आज आप 1 गांव दोगे, कल 10 गांव की इच्छा होगी। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा तेषोपजायते, भगवत गीता का श्लोक है, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है।
कि एक से एक जुड़े हुए हैं। तृष्णा अगर हमारे जीवन में आ गई किसी चीज को पाने की, तो एक बार आएगी वो चीज तो उसको और ज्यादा पाने की इच्छा होगी। जैसे जुआरी पहले 1,000 लगा के 10,000 जीतता है, फिर लोभ बढ़ता है, फिर लालच बढ़ता है, 10,000 जो आया था उसको लगा के फिर और पाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए तृष्णा तेषोपजायते, इसीलिए हमने तो अपनी कामनाओं को विराम दे दिया है, किंतु बार बार जब आपके मुख की तरफ हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम आपसे कुछ दान में न ले तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है। बलि बोले बहुत मुझे कष्ट होगा अगर आपने कुछ नहीं लिया तो, क्योंकि बिना आप कुछ लिए गए तो मुझे बहुत कष्ट होने वाला है। तो भगवान बोले इस समय मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूं, अगर आपसे कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है, न लूं तो आप विचलित हो जा रहे हैं, आप कष्ट पा रहे हैं मेरी वजह से। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ एक बीच का मार्ग निकाला जाए, ऐसा कुछ करें कि आपको कष्ट भी ना हो और मेरा नियम भी रह जाए, दोनों काम हो जाए एक साथ। तब क्या कह रहे हैं कि तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद् वर्दर्शभात् एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। बहुत सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान वामन देव, कि एक काम करते हैं, आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, मेरा नियम भी नहीं टूटेगा, सिर्फ 3 पग, और आपका मन भी रह जाएगा कि चलो ब्रह्मर्षि आए थे उनको कुछ देना हो गया। 3 पग भूमि आप हमको दान में दे दो। आपसे 3 पग ले रहे हैं इसलिए हमारा नियम बना रहेगा और आगे आपको कष्ट भी नहीं होगा, दोनों की बात पूरी हो जाएगी। तो ये सुनकर के बलि बहुत हंसने लगे, बोले ब्राह्मण देवता तुम बामन के बामन ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बलि महाराज? अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमथी स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। कि अहो ब्राह्मण, आप ब्राह्मण देवता बूढ़ों की तरह बात कर रहे हो। वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमती, आपकी बुद्धि तो बच्चों की तरह है। हाँ, और आप हो ना, छोटे बालक ही तो हो आप, इसीलिए तो आपकी बुद्धि भी ऐसी हो गई बच्चे जैसी। आपको इतना भी नहीं पता कि त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर क्या केवल 3 पग भूमि मांगना चाहिए? तब भगवान मन ही मन सोचने लगे, अरे तुम ये 3 पग तो पूरे करके बताओ, तब त्रिलोकी की बात करना। केवल 3 पैर भूमि दे के दिखाओ पहले। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, त्रिलोकी के सम्राट बने बैठे हो। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो हमने जितना बोला है हम उतना ही लेंगे, और आपकी श्रद्धा को देखते हुए हमने बोला है, ना हम 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, बस 3 पग भूमि दे दो, हो गया काम। अब यहां बामन देव एक और ट्विस्ट लाए कि मैं एक बात तो बोलना भूल गया, वो जो 3 पग मैं नापूंगा वो अपने पैरों से नापूंगा। अब तो बलि की हंसी ना रुकने लगी, हंसे ही जा रहे कि एक तो आप इतने छोटे से बौने हैं, ऊपर से कहते हैं कि अपने 3 पैरों से नाप करके भूमि आप लेंगे। हाँ, इतने छोटे से आप हैं, आपके 3 पैर भूमि में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा आपके भजन के लिए। क्या करेंगे इतनी सी भूमि लेकर के? भगवान बोले, देखिए जो हमको बोलना था हमने बोल दिया, ठीक है, अब जल्दी से आप कमंडल लाओ और संकल्प करो, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक दान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। बलि बहुत
हंसते भी जा रहे हैं, लज्जित भी हो रहे हैं, बोले क्या 3 पैर भूमि का मैं संकल्प करूं, बहुत लज्जा आ रही है, इससे पहले इतना छोटा संकल्प मैंने आज तक नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं कि बिना संकल्प के तो हम आपसे कुछ भी लेने वाले नहीं है। संकल्प का मतलब तो रजिस्ट्रेशन है, पूरा पूरा विधि विधान है वो तो। और संकल्प देने के बाद आप मना नहीं कर सकते कि मैंने कुछ देने लेने की बात नहीं की थी, आप मुकर नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा संकल्प करने के बाद। तो शुक्राचार्य ये सब देख रहे थे एक तरफ से खड़े होकर के, तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके उन्होंने देखा तो तुरंत वामन में उनको भगवान का दर्शन हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का दर्शन करके शुक्राचार्य समझ गए कि ओ अच्छा, ये तो विष्णु आया है मेरे शिष्य बलि को छलने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से शुक्राचार्य आए और बलि का हाथ पकड़ के खींच के एक तरफ ले जा करके, थोड़ी दूर ले जा करके बोलने लगे कि राजन, ये ना 52 है ना 53, ये तो साक्षात भगवान है, इनके चक्कर में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं? श्री शुक्र उवाच कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधक। कि हे विरोचन, एष वैरोचन, हे विरोचन के पुत्र वैरोचन। बलि महाराज के पिता का नाम विरोचन था, प्रहलाद जी महाराज के पुत्र विरोचन और प्रहलाद जी के पौत्र बलि। तो एष वैरोचने साक्षात, शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि हे वैरोचन, इस साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये कोई साधारण बौने ब्राह्मण देवता नहीं है, साक्षात विष्णु है। कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधक, कश्यप और अदिति के गर्भ के घर में देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं। शुक्राचार्य सब भेद खोल दिए। इस प्रकार से शुक्राचार्य अपने शिष्य को समझा रहे हैं बार बार कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं जगन्निवास ही तेरे द्वार पर आए हैं राजन। और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम 3 पग भूमि देने का संकल्प करोगे, 2 पग में ये पूरी त्रिलोकी नाप लेंगे, तुम्हारे पास तीसरा पग देने के लिए कुछ रहेगा भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि अभी तक संकल्प हुआ नहीं है। मना कर दो, 2 टूक मना कर दो जाकर के कि मैंने कुछ देने लेने की बात नहीं की, पधारो, फिर कभी आना। बलि महाराज सोचे, हैं आप मेरे कुलगुरु हैं, आप मेरे कुलगुरु होकर मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हैं? मैं असत्य बोल दूं जाकर के कि मैंने कोई देने लेने की बात नहीं की? मैं तो खुद उनको देने चाह रहा हूं, कब से उनको कुछ ना कुछ मैं दे देना चाह रहा हूं, सब कुछ दे देना चाह रहा हूं। और मैंने खुद उनको कहा था कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि आप यही एक बात समझते नहीं है राजन, कि परिस्थितिवश यदि कभी असत्य बोलना भी पड़े तो 8 जगहों में असत्य बोलने की छूट है, एक बार के लिए। इन 8 जगहों में एक बार झूठ बोलने की छूट है परिस्थितिवश। तो ऐसा जो असत्य है उसको बोलने से पाप नहीं लगता। कौन सी वो 8 जगह है जहां पे केवल एक बार की छूट है? तब कह रहे हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कह रहे हैं कि स्त्रीषु, स्त्री से यदि परिस्थितिवश किसी एक बात को छुपाना पड़े तो एक बार की छूट है झूठ बोलने की।
अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी बात है, आप चाहते हैं कि वो घर से बाहर ना जाए, और आपको ये लगता है कि अगर आपने अपनी पत्नी को बताया तो वो बात बाहर जा सकती है, तो केवल एक बार असत्य बोलने की छूट है, क्योंकि आपको ये भय है कि इसके जरिए, स्त्री के जरिए वो बात पूरे बाहर चली जाएगी। श्राप भी है स्त्रियों को श्री युधिष्ठिर जी महाराज का। सुंदर तर्पण का कार्यक्रम जब चल रहा था, पांडव सभी अपने निज संबंधियों का सबका तर्पण कर रहे थे पवित्र गंगा जल से। तब माता कुंती आकर के वहां कहती है कि हे पुत्र, एक पिंडदान, एक तर्पण जो है अपने भाई कर्ण के लिए भी कर दो, ज्येष्ठ भाई भ्राता के लिए। तो एक बार ऐसा झूठ बोलने की छूट दी है, किंतु स्त्रियों को उसके पीछे शाप भी है कि स्त्रियां जो है अपने मन में नहीं रख सकती किसी बात को। तो यहां पर युधिष्ठिर जी महाराज कुछ ऐसे ही बोला तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, क्यों? वो हमारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, हमारे गोत्र का नहीं, हमारे वंश का नहीं, क्यों मैं उसके लिए पिंडदान करूं, क्यों मैं उसके लिए तर्पण करूं? तब माता कुंती उस वर्षों से छुपाए हुए भेद का खंडन करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज से कह रही हैं कि वो और कोई नहीं, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, तुम्हें उसका पिंडदान तर्पण करना ही चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज बोलते हैं, अरे माता, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, ये युद्ध होता ही नहीं, हमने अपने ज्येष्ठ भ्राता के ऊपर प्रहार तक कर दिया। एक आपने बात छुपाई और उस बात छुपाने का देखो हमको कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, इतना भयंकर युद्ध हो गया दो कुलों के बीच में, हमारे इस खानदान के बीच में। तो शाप दे दिया युधिष्ठिर जी महाराज ने कि मैं शाप देता हूं आप स्त्री जाति को कि बहुत समय तक किसी बात को आप अपने पेट में नहीं रख पाएंगे। तो स्त्रीषु, उसके बाद क्या है, नर्म। नर्म मतलब हंसी मजाक में, यदि कोई हंसी मजाक में असत्य बोल दे तो एक बार की छूट है। उसके बाद कह रहे हैं विवाहे च, किसी कन्या का संबंध जोड़ने के लिए एक बार झूठ बोल करके उसका रिश्ता हो जाए कि चलो बेचारी लड़की का रिश्ता हो जाए, तो एक बार झूठ बोलने की यहां पर छूट है, एक बार की छूट है, उसका रिश्ता हो जाए इसलिए। वृत्त्यर्थे प्राण संक, अपनी वृत्ति को बचाने के लिए, आप ब्राह्मण हैं या कुछ भी हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, कुछ भी आप हैं, अपनी वृत्ति की रक्षा करने के लिए आपको झूठ बोलने की छूट है एक बार। और प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में है। अब जैसे कोई व्यक्ति एक किनारे पर बैठा हुआ है, एक गली के कोर पर बैठा हुआ है, और उधर से दो गलियों के रास्ते जा रहे हैं। उधर से आ रहा है कसाई गाय को पकड़ने के लिए। अब गाय इस गली में गई है, लेकिन आप उस कसाई को अगर बताएंगे इस तरफ, तो आपका वो सत्य बोलना भी पाप की श्रेणी में आएगा। किंतु अगर आप ये बोल दे कि नहीं, गाय तो इस गली में गई है, तो गाय के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका बोला गया वो असत्य भी पुण्य कारक होगा। यद्यपि आपने असत्य बोला है, गाय तो उधर ही गई है, किंतु आप इधर बोल देंगे कि इधर गई है, तो वो कसाई उस गाय को नहीं पाएगा, वो उसको बख्श देगा, वो शांति से जी सकेगी। तो उस गाय की प्राणों का संकट दूर करने के लिए बोला गया असत्य झूठ नहीं है, पाप का मूल नहीं है। तो प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ माता की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, ब्राह्मणार्थे ब्राह्मण की रक्षा के लिए। आगे कह रहे हैं हिंसायाम, हिंसा को रोकने के लिए, जो दो लोग आपस में लड़ मर जा रहे हैं, वहां आकर के आप कुछ असत्य बोल देंगे और उनका झगड़ा खत्म हो जाए, वो हिंसा रुक जाए। तो ऐसा बोला गया असत्य असत्य नहीं होता है,
तो यहां शुक्राचार्य समझा रहे हैं कि यहां पे आपके पूरे धन पर संकट आ गया है। अगर आपने दान का संकल्प कर लिया तो आपका सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ ले जाएगा ये नारायण विष्णु। तो आपका पूरा धन संकट में है, तो आप अपने उस धन, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है जनता की जो धनराशि है, जो आपके पास जो राजकोष में धन है, उस धन का 15% से ज्यादा आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो जनता का अधिकार है। और यदि आप 15% से अधिक दान करेंगे तो आप अपनी सीमाओं को लांघ जाएंगे, आप पाप कर बैठेंगे, आप दंड के अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य समझा रहे हैं बार बार कि हे राजन, झूठ बोल दो अपने धन को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए झूठ बोल दो। लेकिन राजा झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। राजा बोले कि हे गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर ये भगवान है तो सब कुछ लूट कर ले जाए, मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे तो आनंद होगा इस बात का। हाँ, सब चला जाए, किंतु लोग जब सुनेंगे तब कहेंगे कि बलि के द्वार पर भगवान भी भीख मांगने के लिए आया, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली। ऐसा बलि महाराज का सोचना है कि अगर मेरे द्वार पे भगवान भी खड़ा है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है ना कि मेरे द्वार पर भगवान स्वयं है भिक्षा के लिए। और अगर ये भगवान नहीं कोई ब्रह्मर्षि है तो मेरे देश का ऋषि, मेरे भारतवर्ष का ऋषि मुनि जितना कहेगा उतना ही लेगा, उससे कण भी ज्यादा नहीं लेगा। यही तो उनके वचन का मूल्य है। तो भगवान बोलने लगे कि आप गुरु शिष्य के बीच में कोई विशेष मंत्रणा अगर चल रही हो तो ठीक है, मैं बाद में आता हूं, फिर कभी आऊंगा, अभी हम चले जाते हैं, हम फिर कभी आ जाएंगे। तो राजा बोलने लगे कि नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप रुकिए, एक पल के बाद किसने देखा, अभी मैं आपको संकल्प दे रहा हूं, एक पल के बाद क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए, इसीलिए इसी पल में संकल्प मैं लूंगा। और तुरंत कमंडल लेकर के आए। शुक्राचार्य तो शाप देकर के निकल गए थे, लेकिन फिर भी अपने शिष्य को बचाने के लिए कमंडल की जो नली होती है उसमें जाकर के बैठ गए कि जल ही बाहर नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। तो भगवान ने बुद्धि लगाई और कुशा के आसन में से एक कुशा निकाल के उस नली को खोलने लगे तो शुक्राचार्य ऋषि की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसका अर्थ क्या है कि गुरु का धर्म है अपने शिष्य को भगवान से मिलाना, किंतु जो गुरु अपने शिष्य को भगवान से अलग करे उसको अपना अभिमान रूपी एक नेत्र गंवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। ऐसा करके भगवान ने यही बताया है कि कुल गुरु जो होता है ना, कुल का आचार्य, उसको शिष्य का कल्याण करना चाहिए। पुरोहित क्यों कहते हैं? जो शिष्य का पूरा हित देखे, सारे हितों को साथ में लेकर चले शिष्य के, उसको कहते हैं पुरोहित। और ये कुलगुरु होकर भी अपने शिष्य का कल्याण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ करके उनको शिक्षा देने की कोशिश की है। शुक्राचार्य बलि को शाप देकर के चले गए, किंतु बलि महाराज ने
बिल्कुल परवाह नहीं की इस बात की कि मेरे गुरुदेव मुझे छोड़ के जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर कहा है कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। कि जिसके प्रिय राम वैदेही, राम लक्ष्मण सीता जिनके प्रिय ना हो, तजिए ताही कोटि बैरी सम, उनको करोड़ों दुश्मनों के समान जानकर के त्याग दो। यद्यपि परम सनेही, भले ही आपके वो कितने भी अंतरंग हो, कितने भी सुहृद हो, प्रिय हो, आप उनको त्याग दीजिए। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया भगवान के लिए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि सारी दुनिया रूठे पर तू ना रूठा चाहिए। अगर प्रहलाद जी इस बात की परवाह करते, अरे मेरे तो पिताजी रूठ गए, इनको भगवान मान ही लेता हूं, पिताजी रूठ गए मेरे तो। अरे रूठे तो रूठे पिताजी, ऐसे पिताजी ना जाने कितने आए गए हैं, जाने कितने जन्मों में ऐसे पिताजी आए गए हैं, लेकिन असल पिताजी जो है मैं तो उससे बना के रखूंगा। प्रहलाद जी महाराज ने अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ा। तो बलि ने संकल्प किया और प्रणाम करने लगे, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही उठे तो जहां भगवान वामन देव का मुखारबिंद था वहां तक तो चरण ही दिख रहा है, बहुत विशाल चरण वामन भगवान के। बलि ने देखा तो देखता ही रह गया, भगवान विराट रूप में आ गए, 2 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया। अब आखिरी पग नापने के लिए बलि से पूछ रहे हैं, बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं। विराट रूप लेकर भगवान वामन देव क्रोधित होकर पूछ रहे हैं कि बताओ, तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, 2 पग में मैंने त्रिलोकी नाप ली है, तीसरा पग कहां रखूं बताओ। अगर तुमने संकल्प देकर भी संकल्प पूरा नहीं किया तो नरक की यातना झेलने के लिए तैयार रहना। निश्चित तौर पे आपको नरक में जाना पड़ेगा। वहां गरुड़ देव आ गए और आकर के पाश में बांध लिया बलि को और पूछने लगे, बताओ तीसरा पग कहां रखें। आजकल का कोई भक्त होता ना तो सीधा सीधा बोल देता कि देखो, नापने के पहले जब संकल्प हुआ तब तो बौने बने हुए थे, और नापने की जब बात आई तो बड़े होकर के नाप रहे हो। हाँ, तो मैंने क्या आपका ठेका ले रखा है सब बात का। संकल्प के समय आप छोटे से थे तो नापने के समय भी छोटे रहो, बड़े हो गए तो मुझे क्या लेना देना। आजकल का कोई भक्त हो तो ऐसा बोल देगा सीधा सीधा। किंतु ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना ही बुद्धिमानी है, कम से कम भगवान के सामने। भगवान के सामने ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना चाहिए। राजा बलि के मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्षोभ नहीं, टेंशन नहीं, कहीं से कहीं तक मुख पर प्रसन्न मुख है बिल्कुल। भगवान बोले, बताओ तीसरा पग कहां रखें। बलि ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे भगवान, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं बलि महाराज, हे भगवान, आपने कहा नरक में जाने की बात, तो देखिए नरक वर्क में जाने से मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है। मुझे डर लगता है एक ही चीज से, कि मेरे द्वार से कोई ब्रह्मर्षि बिना कुछ लिए न जाए, और मेरे द्वारा किसी ब्रह्मर्षि को कोई कष्ट ना हो, किसी ब्राह्मण को कोई कष्ट ना हो, और किसी को, ऋषि को, किसी ब्रह्मर्षि को, आपके जैसे किसी ब्राह्मण देवता को दिया मेरा वचन अधूरा न रह जाए। मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है, इसी बात की चिंता है,
नर्क वर्क जाने से मुझे डर नहीं लगता। तब क्या कह रहे हैं श्री बलिरुवाच कि यद्युत्तम श्लोक भगवान ममेदितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्षनि में नजम। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं बलि महाराज कि आप अपने इस तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीर्षनि में निजम, अपने तीसरे पग को मेरे शीर्ष पर रखिए। कुरुशीर्षनि में निजम। क्या कह रहे हैं बलि महाराज भगवान से कि हे भगवान बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का स्वामी बड़ा होता है। भगवान बोले धन का स्वामी धन से 1000 गुना बड़ा होता है, सर्वथा बड़ा होता है धन का मालिक धन से। तो बलि बोले तो आपने अब तक तो मेरे धन को नापा है, अब आप धन के स्वामी को नाप लीजिए। कितना दैन्य, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन, अपने आप को दे देना। और आज की हमारी भक्ति का यही उद्देश्य है, अपने आप को दे देना। वही चीज हम समझ रहे हैं किस प्रकार से बलि महाराज ने अपने आप को दे दिया। कितना सुंदर बोल रहे हैं कि हे केशव, अब तक आपने केवल मेरे धन को नापा है, धन का स्वामी मैं तो बाकी हूं। आप मुझे, मेरे ऊपर अपने तीसरे पग को रखिए। इतना कहना भर था बलि का, भगवान के नेत्र सजल हो गए और बोलने लगे कि हे राजन, आया था तुमको छलने के लिए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे छल लिया। आया था तुम्हें लूटने के लिए, किंतु तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे ही लूट लिया। हाँ, इतना अद्भुत संवाद भक्त और भगवान के बीच में हो रहा है। तो तीसरा चरण भगवान ने बलि के शीश पर रखा। यहां हम देखें बलि महाराज की पत्नी तो बलि महाराज से भी 4 हाथ आगे, और महान देवी क्या कह रही भगवान से मुस्कुराते हुए, श्री विंध्यावलिरुवाच, अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय का 20वां श्लोक। बहुत सुंदर बात विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी कह रही है। क्या कह रही है कि क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो परईश कुर्जु कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्त यस्त्वद रोपित कर्तृवादाः। कि क्रीडार्थमात्मन इदम, ये आपकी क्रीड़ा स्थली है। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि आप बनाएं, बिगाड़ें, खेलें, कुछ करें, आपकी मर्जी है। ये आपका प्लेग्राउंड है, आपकी क्रीड़ा स्थली है। त्रिजगत, ये जो त्रिलोकी है, आपकी क्रीड़ा स्थली है। स्वाम्यम तो तत्र कुधियो परईशु कुर्जु, आप इसके स्वामी हैं। ये पूरा विश्व प्रपंच आपकी लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। और ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है, भूल है कि अपने आप को इसका स्वामी मान बैठता है। मेरे पति को आपने त्रिलोकी का साम्राज्य दिया, ये आपकी कृपा थी, और आज आपने ले लिया, लूट लिया, ये तो आपकी डबल कृपा है। आप दे ये कृपा और छीन ले ये डबल कृपा। इतनी महान बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली। आपकी संपत्ति आपके पास रहे, इसमें किसी का क्या है। कल आपके पास था, आज किसी और के पास था, तब भी आपका ही है। कल पुनः आप अपने पास ले लेंगे, आपका ही रहेगा। किसी का क्या है। उस समय प्रहलाद जी महाराज आकाश मार्ग से वहां आए
दादाजी लगते हैं बलि महाराज के, पितामह। बलि प्रणाम भी नहीं कर सकता, उठ के बंधा पड़ा है, ब्रह्म नागपाश से बांध रखा है गरुड़ जी महाराज ने। प्रणाम कैसे करे? दादाजी आए हैं इतने समय बाद आज ऊपर से। भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रहलाद जी महाराज ने एक और बहुत सुंदर बात बोल दी। श्लोक सुनो। श्री प्रहलाद उवाच, अष्टम स्कंद के 22वें अध्याय का 16वां श्लोक है। कितनी सुंदर बात श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि त्वयैव दत्तम पदमैन्द्र मूर्जितम हृतम तदैवाद्य तथैव शोभनम मन्ये महानस्य क्रतो यनुग्रहो विभ्रंशितो यत् श्रिय आत्ममोहनात्। त्वयैव दत्तम, आपका ही दिया, पदम इंद्र मूर्जितम, इंद्र का पद आपका ही दिया हुआ था बलि को। ऋतम तदैवाद्य तथैव शोभनम, आपने ही उसको हर लिया। ये तो और शोभा की बात है, बहुत शोभनीय बात है। इसमें क्या शोक करने वाली बात है? आप दिए थे, आप ही ले लिए, उसमें क्या है? मेरे पौत्र पर आपने बहुत कृपा की है भगवान। आपका यदि देना कृपा है तो लेना डबल कृपा है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को परीक्षा में डाल करके ये देखना चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति में कितना खरा है। जब इसको मैंने दिया था तब तो खूब हंस हंस के इसने वो चीज ले ली थी, लेकिन अब जब मैं इससे वो छीन रहा हूं तो क्या इसमें इतना सामर्थ्य है कि मुझे पुनः हंसते हंसते ही वो सब लौटाए? ये देखना चाहते हैं भगवान। अक्सर भक्तों के जीवन में तो हमने देखा ही है कि मिलता भी है और पुनः लुट भी जाता है, लेकिन भक्त अपनी मस्ती में, अपने भजन के आनंद में डूबे रहते हैं, उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे नरसिंह मेहता को भगवान ने 12 पीढ़ियां बैठ करके खाएं, इतना धन संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि सब कुछ दिया था। ये नरसिंह मेहता जी ने एक ही महीने में दान करके वो 12 पीढ़ियां बैठ करके खाएं, इतना धन लुटा दिया और निश्चिंत होकर, खाली हाथ होकर के फिर भजन में लग गए। उनका ये सोचना था, अरे कहाँ इस धन की टेंशन को घर में रखना है, दान करके मुक्त होके फिर भजन करेंगे। ऐसे ऐसे भजनानंदी भक्त भगवान के हुए हैं। तब भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी वहां खड़े देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने बोला कि हे भगवान, बेचारा बंधा पड़ा है बलि, कृपा करके इसको खुलवा तो दीजिए। तो भगवान की आज्ञा से बलि के बंधन खोले गए। और आगे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातिनाम सुखमावह। कि हे वत्स प्रहलाद, भद्रम, हे भद्र, हे कल्याणकारी प्रहलाद, ते प्रयाही, तुम्हारे पौत्र, सुतलालयम, तुम्हारे पौत्र को मैं सुतल का राज्य देता हूं आज से। कैसा है ये सुतल? देवताओं के द्वारा भी वंदित पूजित ऐसा सुतल लोक है। यक्ष चारण गंधर्व किन्नर सब जिसकी वंदना करते हैं, ऐसा सुंदर सुतल लोक का राज्य मैं तुम्हारे पौत्र बलि को दे रहा हूं। आज से मैंने सुतल लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र बलि को दिया। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है प्रसन्न होकर के। अब बलि को यदि कुछ चाहिए तो वो मांग ले। बलि बोले, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
कितना विनम्र, यही आत्मनिवेदन है। कितने विनम्र है बलि महाराज, अपने आप को निवेदित कर दिया ना। भगवान ने तीसरा पग रख दिया शीश पर, अब पूरी तरह से आत्मनिवेदित अपने आप को कर चुके हैं भगवान के चरण शरण में। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं ठीक है, मांग लो। यदि कहोगे कि त्रिलोकी चाहिए तो भले ही मुझे युद्ध करना पड़े देवताओं से, इंद्र से, फिर भी देवताओं से, इंद्र से युद्ध करके मैं तुम्हें त्रिलोकी दे दूंगा, यदि तुम कहो त्रिलोकी चाहिए तो। बलि कह रहे हैं नहीं भगवान, आप मुझे एक ही वर दो कि जब भी मैं महल के भीतर जाऊं तब आपका दर्शन हो, महल से बाहर आऊं तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? हमको कब पता चलेगा कि तुम कब बाहर जा रहे हो, कब अंदर आ रहे हो? और दोनों ही समय तुम मुझे बाहर देखना चाह रहे हो? तब अगले ही श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिरवस्थितम मद्दर्शन महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन, कि तुम नित्य ही मेरा दर्शन करोगे। नित्यम दृष्टासि माम तत्र, तुम नित्य ही मेरा दर्शन करोगे। वहां कहां? तुम्हारे महल के बाहर, सुतल लोक में। सुतल लोक में जो तुम्हारा महल होगा, उस महल के बाहर मैं द्वारपाल बन के गदा पाणी, हाथ में गदा लेकर के खड़ा रहूंगा। तुम आते जाते मेरा दर्शन कर सकोगे। इस प्रकार से सुंदर आत्मनिवेदन भक्ति के फलस्वरूप भगवान को अपना द्वारपाल बनने के लिए मजबूर कर दिया। सोचो, तो समरी के तौर पर हम शुरू से आखिर तक देखें कि भगवान को अपने आगे ला करके खड़ा करके करने के लिए मजबूर कर दिया इन भक्तों ने, सबने मिलकर के। परीक्षित जी महाराज को देखें, श्रवण भक्ति के आचार्य, भगवान को स्वयं अपनी कथा सुनाने के लिए शुकदेव रूप में आना पड़ा। क्या कह रहे हैं? उस समय भगवान शब्द का उपयोग किया गया है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। हाँ, भगवान को स्वयं आना पड़ा अपने भक्त के लिए। अब दूसरा, कीर्तन भक्ति के आचार्य शुकदेव गोस्वामी, भगवान को स्वयं आके ये वचन देना पड़ा कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। ऐसे कीर्तन भक्ति के आचार्य, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, अद्भुत रूप नृसिंह का धर करके भगवान को आना पड़ा, मजबूर कर दिया अपनी भक्ति के बल पर। भक्त ने बोला खंबे में है, खंबे से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। मतलब इन भक्तों ने अब ऐसा ऐसा कुछ किया है कि भगवान को आने पे मजबूर कर दिया। उसी प्रकार से आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि की भक्ति श्रद्धा ने भगवान को वामन बन के आने पे मजबूर। भगवान युद्ध करके ले सकते थे, किंतु कठिन था। यद्यपि भगवान के लिए कुछ भी कठिन या असंभव नहीं, उनकी डिक्शनरी में कठिन, असंभव इस तरह के शब्द नहीं है, फिर भी बलि की महानता श्रद्धा को प्रकाशित करने के लिए जन जन के सामने कि बलि कोई साधारण पुरुष नहीं है, भक्त है, इसीलिए भगवान वामन बन के आए और शालीनता से भिक्षा मांग करके त्रिलोकी ले जा रहे हैं। छीन करके नहीं ले जा रहे हैं, मांग कर ले जा रहे हैं। ऐसे आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य श्री बलि महाराज हैं, जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया, समर्पित कर दिया और मजबूर कर दिया भगवान को अपना द्वारपाल बनने के लिए। खड़े रहो द्वार पे। ऐसे बलि महाराज को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपना सब कुछ देने के बाद भगवान को अपना गेट कीपर बना लिया।
द्वारपाल बना लिया। ये है आत्मनिवेदन भक्ति की महिमा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में दीखत सुंदर श्याम। जित देखूं तित दिखे सुंदर श्याम। भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव की बात है। तो इस प्रकार से बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक का राज्य प्रदान किया, सुतल लोक का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बन के खड़े हो गए। किंतु अब वही बलि इंद्र है। ये जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर में जो इंद्र है वही बलि महाराज है, और वही वामन भगवान उपेंद्र बने हुए हैं। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर के आए हैं। अगले मनवंतर में ऐसा करने का जो है वचन दिया था भगवान ने। तो अभी वही मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु का मनवंतर, जिसमें बलि स्वयं इंद्र हैं और भगवान उपेंद्र की भूमिका में हैं। उपेंद्र यानी इंद्र के छोटे भाई। तो इतना अद्भुत ये जो है श्री बलि महाराज का सुंदर चरित्र, जिस पर हमने चर्चा की, और भगवान को अपना द्वारपाल बनने पर मजबूर कर दिया ऐसे भक्त शिरोमणि श्री बलि महाराज। तो हम थोड़ा सार रूप में देखें कि हमने 9 दिन के इस सत्र में किन किन भक्तियों, उनके आचार्यों, कलयुग के किन आचार्यों के जीवन पर चर्चा की। तो पहली भक्ति है श्रवणम। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैया सखी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। कि पहली भक्ति के आचार्य है श्री प्रहलाद जी, परीक्षित जी महाराज, श्रवण भक्ति के आचार्य। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। कथामृत पीते जा रहे हैं पर प्यास नहीं बुझ रही है। तो ऐसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, और कलयुग में श्रवण भक्ति के आचार्य सूरदास जी महाराज। द्वितीय दिन कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकदेव गोस्वामी, और कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य गोस्वामी तुलसीदास एवं श्रील प्रभुपाद। तीसरी भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज, और कलयुग में स्मरण भक्ति के आचार्य मीराबाई। चतुर्थ भक्ति पाद सेवन भक्ति की आचार्य माता लक्ष्मी, और कलयुग में उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का अवतार माता गोदाम्बा। पंचम दिवस अर्चनम भक्ति के आचार्य श्री प्रथु महाराज, और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य। षष्ठम दिवस यानी कि छठे दिन वंदनम भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी महाराज, और कलयुग में श्री जयदेव गोस्वामी। सप्तम दिवस यानी कि दास्यम भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज। कोई भी युग हो, केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज। दास्य भक्ति के पद पर और कोई नहीं है उनके अलावा। सख्यम, कल जिस पर हमने चर्चा की, सख्य भाव के पद पर आसीन है श्री अर्जुन जी महाराज, और कलयुग में सख्य भक्ति के आचार्य है कर्माबाई। और आज अंतिम दिवस में हमने आत्मनिवेदन भक्ति पर चर्चा की, जिसके आचार्य है श्री बलि महाराज। और आज तक बलि महाराज के जैसा आत्मनिवेदन न किसी ने किया है, ना कभी कोई कर पाएगा। इसीलिए आत्मनिवेदन भक्ति के पद पर केवल और केवल श्री बलि महाराज ही आसीन है।
क्योंकि अपने आप को दे देना ये केवल और केवल बलि महाराज ने किया है, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ऐसे इन भक्तों के चरित्रों से हमको शिक्षाएं लेनी है, हमको अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ाना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है एकांत में बैठ करके। पाद सेवन मतलब भगवान की सेवा करना, चाहे मानसी में ही करो लेकिन उनकी सेवा करो। अर्चनम, घर के जो अर्चा विग्रह है उनकी सेवा करना। वंदनम, भगवान को नित्य ही प्रणाम करना। बहुत सुंदर बात शास्त्रों में लिखी है कि भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करने से उनके चरणों से सीधा प्रकाश हमारे मस्तिष्क की ओर आता है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी आयु बढ़ती है। तो इस प्रकार से वंदनम, दास्यम, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हम जीवों का तो स्वरूप ही है कृष्ण का दास होना। सख्यम, हमें भगवान से एक मधुर सख्य भाव स्थापित कर लेना चाहिए जिससे हमारे बीच का जो पर्दा है वो हट जाए। और आज की इस भक्ति से हमने सीखा कि हमें अपने आप को बस दे देना चाहिए भगवान के चरणों में। हमको सिर्फ इतना करना है कि हमको अपने आप को दे देना है, फिर तो भगवान हमारे घर का नौकर बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यद्यपि हम चाहते नहीं ऐसा हो, लेकिन वो तो तैयार बैठे हैं। तो यही सार तत्व इन 9 दिनों की 9 भक्तियों, 9 आचार्यों से हमको प्राप्त हुआ है। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी इन सभी भक्तों के जीवन से प्राप्त शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और आचरण में लाएंगे। इसी के साथ इस पूरी श्रृंखला को आज यहीं विश्राम दे रहे हैं। पुनः कभी ना कभी आप सबसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।